जय माता दी, जय शीतला मैया। आप सभी लोगों को शीतला सप्तमी की हार्दिक शुभकामना। शीतला सप्तमी का व्रत चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में सप्तमी तिथि को पड़ता है। इसमें माता शीतला की पूजा होती है, जो हाथ में झाड़ू लिए और गधे पे आसन जमाए सवार हुए बैठी रहती हैं। और ये माता रानी का जो धाम है वह कड़े में है, कड़े धाम में है। और यह व्रत सभी महिलाएं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार में सुख समृद्धि के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए रहती हैं। माता रानी जो है शीतला मैया, यह चेचक जैसे बीमारियों से, बुखार से हमारी रक्षा करती हैं। तो मैं इस व्रत में एक बहुत ही सुंदर अद्भुत कथा है उस सुना रही हूँ आप लोगों को। अगर आप लोगों को कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट करिएगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। उनका राज्य बहुत सुखी था और उनके राज्य में माता शीतला की पूजा होती थी। सभी लोग शीतला सप्तमी का व्रत रखते थे, उनकी पूजा करते थे। राज्य में शीतला सप्तमी के दिन किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। एक दिन पहले ही माता रानी का भोग सभी लोग बनाकर रख देते थे और दूसरे दिन माता रानी को भोग लगाते थे। लेकिन यह व्रत रानी की समझ में कम आता था। तो रानी को लगता था कि ताज़ा भोजन ही अच्छा होता है, और इसीलिए एक बार ऐसा हुआ कि जिस दिन शीतला सप्तमी था उसी दिन रानी ने गरम भोजन बनवाया, जिसकी वजह से माता रानी रुष्ट हो गई। और फिर क्या हुआ, उनके पूरे राज्य में सभी बच्चे बड़े सभी लोग बीमार पड़ गए, सभी बुखार से और चेचक से ग्रसित हो गए। तो उनके राज्य में एक बूढ़ी माता थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए रानी, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आपने जो गलती किया, आपने गरम भोजन बनवाया, इसी के वजह से राज्य में इस तरह से बीमारियां हैं। रानी को भी अपनी बात, उस बूढ़ी माँ की बात समझ में आई, और उन्होंने महसूस किया कि हाँ, मेरे ऐसा करने के बाद से ही ऐसा कुछ हुआ है। तो वो दिल से, हृदय से माता रानी से क्षमा मांगी और बोली, शीतला मैया, हम तो निर्बुद्धि है और अज्ञानता में हमसे यह गलती हो गई, हमें क्षमा कर दें। और एक साल बाद जब शीतला सप्तमी का व्रत आया तो रानी ने एक दिन पहले से भोजन बनाया और दूसरे दिन ठंडा भोजन का माता को भोग लगाया, व्रत रखा। माता रानी की कृपा से धीरे धीरे राज्य के सभी लोग स्वस्थ हो गए, सभी लोग सुखी हो गए और सबका घर धन धान्य से भर गया। शीतला माता की कृपा इस तरह से उस राजा और रानी के राज्य में फैला। इस कथा को जो भी सुनता है उसका स्वास्थ्य, उसके घर वालों का स्वास्थ्य, उसके बच्चों का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है, उनके घर में सुख और शांति बनी रहती है। इसीलिए जैसे माता शीतला राजा रानी को क्षमा करके अभयदान दिया और उनको आशीर्वाद दिया, उनके राज्य को आशीर्वाद दिया, उसी तरह से शीतला माता सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। हम पर, आप पर, हम सब पर अपनी कृपा बनाएं और हमें रोगों से ग्रस्त होने से बचाएं, हमारी रोगों से रक्षा करें। माता शीतला की जय हो। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो देवी देवता होते हैं, जो उनका नियम बनाया गया होता है, उस नियम को हमें नहीं तोड़ना चाहिए, उसे पालन करते हुए श्रद्धा से उनकी पूजा करनी चाहिए। तो जो भी बहनें इस व्रत को रखती हैं उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, और जो नहीं रखती हैं उनको भी हार्दिक शुभकामना। और शीतला माता की जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो पूजा अवश्य करें और माता रानी को दही बतासे का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि शीतला सप्तमी में दही और बतासे का भोग माता रानी को बहुत पसंद है, उनको भोग यही लगता है। और नीम के पेड़ में जो शीतला माता का निवास स्थान होता है, उनकी वहाँ नीम के पेड़ में पूजा की जाती है। तो शीतला माता आप सब पर कृपा बनाए रखे। सब लोगों को हार्दिक शुभकामना, और यह शीतला सप्तमी आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, यही माता रानी से हम प्रार्थना करते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जो लोग भी इस वीडियो को शेयर करेंगे, शीतला माता उन पर अपनी अपार कृपा बनाए रखेंगी, उनकी हर मनोकामना पूरी करेंगी।
इस व्रत रखने के जो नियम हैं वह आमतौर पे जैसे माता रानी की पूजा की जाती है उससे थोड़ा सा हटकर है। इस व्रत को रखने के लिए एक दिन पहले से अपने आप को सात्विक करिए और दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान करिए और स्वच्छ कपड़े धारण करिए, कपड़े पहनिए वस्त्र, और उसके बाद माता रानी को भोग लगाइए। दही और बतासे का जल चढ़ाइए। नीम के पेड़ में आम के पत्ते लेकर 7 आम के पत्ते लीजिए और सब पर दही बतासे रखकर माता रानी को फूल, धूप, दीप इससे माता रानी की पूजा करिए, आरती करिए। माता रानी को दीप जब भी जलाएं उनसे थोड़ा सा दूर रखें आरती करने के बाद। और उनको जो हवन किया जाता है वह आग जलाकर नहीं किया जाता। माता रानी का हवन जो होता है वो पानी में होता है, जल में होता है। किसी कलश में जल लीजिए, किसी बर्तन में, पात्र में, और उसमें गुड़ और घी से हवन करिए। ऐसी तरह से माता रानी का पूजा होता है और माता रानी की कृपा बन मिलती है। तो इसी के साथ, इस नियम के साथ, जय माता दी।